पहले की वीडियोस के अंदर हमने शोल्डर जॉइंट के स्ट्रक्चर को देखा, उसके ऊपर कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं वो देखा, उसके ऊपर कौन कौन से लॉर्ड्स हैं। अब बारी आती है हमारे पास कॉमन इंजरीज ऑफ द शोल्डर कि हमारे शोल्डर जॉइंट के ऊपर कौन कौन सी इंजरीज जो हैं वो कॉमन है। उसमें हमारे पास मेनली 4 टाइप्स की जो है वो इंजरीज हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है डिसलोकेशंस। सेकेंड जो आती है वो आता है हमारा रोटेटर कफ डैमेज। थर्ड पे हमारे पास आते हैं कुछ रोटेशनल इंजरीज। और फोर्थ वन और लास्ट वन हमारे पास जो आता है वो आती है सब स्कैपुलर न्यूरोपैथी। ये कुछ कॉमन इंजरीज हैं हमारे शोल्डर जॉइंट के ऊपर। अब इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं डिसलोकेशंस। नाम से ही पता चल रहा है कि जो जॉइंट अपनी लोकेशन पर होता है, जब वो अपनी जगह से हट जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा, उसको कहते हैं हम डिसलोकेशन। अब हमारे पास डिसलोकेशन को अगर हम डिटेल से देखें, शोल्डर जॉइंट के ऊपर जो डिसलोकेशन की कॉमन साइट होती है वो होती है हमारे पास ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। जैसे कि आपको पता है शोल्डर जॉइंट एक कम्प्लेक्स जॉइंट होता है जिसपे बहुत सी आर्टिकुलेशंस हो रही होती हैं। तो जो सबसे कॉमन होता है वो ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट होता है, जहाँ पर डिसलोकेशन कॉमन होती है। अब ये डिसलोकेशन कॉमन क्यों होती है? अब जो हमारे पास ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट होता है ना, ये जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना बहुत ही लूज होता है। लूज स्ट्रक्चर का मतलब ये होगा कि जो इसके इर्द गिर्द जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, जैसे आपको पता है लिगामेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो सब कुछ जो जिसने इसको होल्ड किया हुआ होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, लूज़ होता है। जब कोई चीज़ लूज़ होगी, उसको इतना ज़्यादा कोई पकड़ने वाली चीज़ें नहीं होंगी, तो उतनी ज़्यादा हाईली मोबाइल होगी। तो ये जो जॉइंट होता है ये हाईली मोबाइल होता है, लेकिन इसके ऊपर स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। स्टेबिलिटी इस पर बहुत ही लिटल होगी, थोड़ी होगी, ठीक है। अब जो हमारे पास जॉइंट होता है ये डिसलोकेशन इसकी कैसे कैसे कॉमन होती है? एक तो होती है एंटीरियरली, एक होती है पोस्टीरियरली, और एक होती है इन्फीरियरली। अब सुपीरियरली बच गया कि सुपीरियरली इसकी जो वो है डिसलोकेशन वो क्यों नहीं होती। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है वो होता है हमारे पास एक लिगामेंट जिसका नाम है कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट, जिसने सुपीरियरली इस जॉइंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से होल्ड किया होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है, इस वजह से सुपीरियर डायरेक्शन में ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट की डिसलोकेशन नहीं होती। मेनली सबसे कॉमनली जो एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर डायरेक्शन के अंदर इसकी डिसलोकेशन होती है। फैक्टर्स जिसकी वजह से डिसलोकेशन वजह बन सकती है, हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं उसमें आता है या तो इनएडिक्वेट साइज ऑफ ग्लिनोइड फोसा। अब इस बात का क्या मतलब है? जैसे कि हमें पता है जो ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट होता है वो कैसे होता है, वो हमारे पास ह्यूमरस बोन होती है, और जो हमारा ग्लिनोइड फोसा होता है ना, स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी का जो फोसा होता है वो उधर उसके साथ जो होता है ना इनकी आर्टिकुलेशंस होती है। अब वो कहते हैं जब प्रॉपर साइज नहीं होता हमारे पास ग्लिनोइड फोसा का, ठीक है, कंप्लीटली उनकी जो आर्टिकुलेशन सही से नहीं होती, तब कॉमन हो सकती है हमारे पास जो डिसलोकेशन। दूसरा हो सकता है कि जब हमारा ग्लिनोइड फोसा जो है ये क्या हुआ होगा, एंटीरियरली टिल्ट हुआ होता है। एंटीरियर टिल्ट होता है किसका, हमारे पास ग्लिनोइड फोसा का, यानी कि वो आगे की तरफ टिल्टेड होता है, तब भी हमारे पास जो होती है ना वो कॉमन हो सकती है डिसलोकेशन। या फिर अगर ये आगे गए तो क्या होगा, तब हो सकती है, या ये अपनी जगह पर ही होगा, या जो ह्यूमरस है वो रेट्रोवर्जन उसकी हुई हुई होगी। रेट्रोवर्जन का मतलब ये है कि सिंपली आप कह लो कि पोस्टीरियर टिल्ट हुआ होता है किसका, हमारे पास ह्यूमरस बोन का, ठीक है। तो ये उसके अलावा जो हमारे पास आती है वो आ सकता है कि हमारे पास डेफिसिट हो सकते हैं, हमारे पास कमी हो सकती है रोटेटर कफ मसल्स की, यानी कि जो हमारे रोटेटर कफ मसल्स हैं उसके अंदर कोई कमी हो सकती है, उन्होंने इसी से होल्ड नहीं किया हुआ, क्योंकि आपको पता है वो उधर, तो उनकी किसी भी वजह से हो सकता है। तो ये 4 मेन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिसलोकेशन कॉमन होती है ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट के ऊपर, ओके। और किस किस डायरेक्शन में होती है, एंटीरियरली, इंफीरियरली और पोस्टीरियरली। सुपीरियरली इसलिए नहीं होती क्योंकि क्रेको ह्यूमरल लिगामेंट ने उसको ऊपर से क्या किया होता है, बहुत अच्छे से स्ट्रांगली जो होता है वो होल्ड करके रखा हुआ होता है। अब ये जो डिसलोकेशंस होती हैं किन किन में कॉमन हो सकते हैं, ये हमारे पास जो साइकिलिंग वगैरह के केसेस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो हमारे पास प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर ये कॉमन होती हैं। अब वो कहते हैं कि इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारे जो यहाँ पे ग्लिनो ह्यूमरल कैप्सूल जो होता है उसकी लेग्जिटी, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा लेग्जिटी हो सकती है। अब ये क्या हो सकता है, ये कोई जेनेटिक फैक्टर भी
हो सकता है कि कोई जेनेटिकली भी हमारे पास इसके अंदर कोई आ सकता है। ये तो था सारा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की डिसलोकेशन के बारे में। अब उसके अलावा ग्लिनोह्यूमरल के अलावा जो हमारे पास एक और जॉइंट होता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। अब जो क्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट होता है ना, अब वो कहते हैं इस जॉइंट के ऊपर भी हमारे पास डिसलोकेशन होती है। वो कैसे होती है कि जब बंदा आउटस्ट्रेच्ड हैंड के ऊपर जब गिरता है नीचे, ठीक है, किसी भी एक्सीडेंट के अंदर हो सकता है या वैसे गिर जाता है, तो उसका फुल बॉडी वेट जब उसके ऊपर पड़ता है तो उस टाइम के अंदर हमारे पास जो एक्रोमियन प्रोसेस और जो क्लेविकल जो आर्टिकुलेशन होती है वो सेपरेट हो सकती है, या समटाइम्स होता है वो क्लेविकल की जो होती है वो फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो ये था हमारे पास डिसलोकेशंस के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रोटेटर कफ डैमेज।